हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं मेरे चैनल दीक्षा फैक्ट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाली हूँ कि जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तब क्या होता है। क्या हमें गाली देना सही है? जनरली हमने देखा है कि हम सभी लोग कभी ना कभी छोटी मोटी गाली दे ही देते हैं। पहले तो गाली बहुत ही गलत शब्द है, क्योंकि हम किसी को गाली देके उसका अपमान कर रहे होते हैं, उसके मान सम्मान, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको हर्ट कर रहे होते हैं, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे होते हैं। आप गाली का मतलब है हम किसी से नफरत कर रहे हैं और अपने नफरत को शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें गाली तो पहली बात किसी को नहीं देना है, क्योंकि हमें किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी है, हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना है। क्योंकि किसी के दिल को दुखाने का जो एक कर्मा होता है ना, वो बहुत ही पापजनक होता है, वो पाप का फलदायी होता है। आप किसी को गाली देकर उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो, उसके दिल को दुखा रहे हो, तो उसकी आत्मा दुखी होती है, बहुत उसके आत्मा से आंसू निकल रहे होते हैं। वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता, वो अपने ईश्वर को याद करता है और हो सकता है वो पेशेंसफुली खून के आंसू, खून के घूंट पीकर रह जाता है और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं अब इसका जवाब आप ही दीजिए। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो वो इंतजार करता है अपनी बारी आने का कि एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। तो वो अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करके आपसे आपके लिए प्रार्थना करता है कि सामने वाले ने मुझे गाली दी है। तो वो अगर कोई अपने भगवान के सामने या किसी ईश्वर के सामने, किसी मंदिर में, या मतलब ऐसे प्रार्थना करता है भगवान से और आपकी शिकायत करता है, तो आप समझ लीजिए आपके बुरे दिन, उल्टी गिनती स्टार्ट। क्योंकि अगर आप भगवान के सामने रोए हैं, आपने भगवान के सामने आंसू बहाए हैं, तो कहते ना, भगवान अपने भक्त का एक एक आंसू का बदला लेता है। भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। भगवान कहीं ना कहीं अपने भक्त, भले ही उसकी गलती है या नहीं है, उस वक्त उसने ईश्वर को याद किया है, तो कुछ परसेंट आपके ऊपर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर उसने गलती नहीं की है तभी उसकी आंखों में आंसू आया है, तो भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करता है। अगर भगवान के सामने कोई भक्त या कोई इंसान रोता है, किसी की शिकायत करता है, तो भगवान जरूर सुनता है। हो सकता है थोड़ा देर से सुने, अगर जल्दी सुन लिया तो वेल एंड गुड, अगर और देर से सुना इट मीन्स आपको ब्याज सहित मिलने वाला है। जितना वक्त लगेगा आपको दंड देने में, भगवान जितना वक्त लगाएगा उतना ज़्यादा आपको, कहते हैं ना, विद इंटरेस्ट आपको ना भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर आपने गाली दी है तो सामने वाले को दुखी किया है, सामने वाले को गाली देकर आपने अपना कर्मा खराब किया है, आपने अपने अकाउंट में पाप ऐड कर लिया है। आपका अकाउंट पाप की तरफ बढ़ रहा है, पुण्य का खाली होकर पाप की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसके पाप काट रहे हो। तो गाली नहीं देना चाहिए। गाली देना एक बहुत ही गलत, आप पहली बात तो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप जॉब में हैं और आप अच्छी प्रोफाइल से हैं और आप किसी को गाली दे रहे हैं, तो गाली देना मीन्स एक बहुत ही अपमानजनक सूचक शब्द है, और इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है और आपके व्यक्तित्व को पतन की ओर लेकर जा रहा है। मतलब सामने वाला फिर यही सोचेगा, बताइए ये इतनी अच्छी पोस्ट पे हो कि ये गाली दे रहा है, आपके बारे में वो गलत भावना धारणा उत्पन्न कर लेगा। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में आपका नाम खराब होगा। अगर आप अच्छे शब्दों से किसी को प्यार से समझा सकते, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में बढ़ जाएगी। आप गाली देकर अपने आप को खुद सामने वालों की नज़रों में गिरा रहे हैं। तो गाली देना, पहली बात, आप पाप कर्म क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले के पाप काट रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान के सामने गुनहगार हैं आप। अगर भगवान से आपके किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, मीन्स आपको कितने गुना होके मिलेगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो गाली देना बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अभी से सुधार लाइए। और गाली देना नहीं है, हमें प्यार देना है, लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करना है।
किसी की खुशियों की वजह बननी है, ना कि किसी का अपमान करना है। थैंक यू। जय सिया राम।